आपने बार बार लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर और जीत के बीच का फासला अगर बढ़ जाए और मुकाम से पहले ही डर हावी होने लगे तो सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इसे ही फोबिया कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। वैसे तो फोबिया कई किस्म के होते हैं, लेकिन एक फोबिया इन दिनों ना सिर्फ बच्चों को है बल्कि उनके पेरेंट्स को भी है और परेशान कर रहा है, और वो है एग्जाम फोबिया, जिससे करीब 81% स्टूडेंट में एंजाइटी के लक्षण अमित दिखने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा को लेकर डर तो वाजिब है, थोड़ा बहुत डरना जरूरी भी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम शुरू होने में अब भी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। एग्जाम से डरने के बजाय बेहतर यह है कि आप अपने होम ट्यूटर, पेरेंट्स के साथ मिलकर अपनी तैयारी को रिव्यू करें और एक प्रोजेक्ट की तरह डेट और सब्जेक्ट को लेकर प्लानिंग बनाएं और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। बिल्कुल ठीक। और ये बिल्कुल ना सोचें कि बोर्ड एग्जाम पहला है या फिर आखिरी है, क्योंकि जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती रहती है, जिसका पहला एहसास आपको बोर्ड एग्जाम में होता है। हुसैन, देखिए, परीक्षा से पहले हम सबका हाल भी देखने लायक होता था। अच्छी खासी तैयारी के बाद भी ऐसा लगता था कि कुछ भी याद नहीं है, कुछ रह गया, लेकिन थोड़ा फोबिया और... जैसी चीज नहीं थी भाई। हाँ, फोबिया जैसी चीज नहीं थी, लेकिन वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग थी। लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलते ही सेकंड्स में दिमाग की बत्ती जलती थी, एग्जाम भी अच्छे जाते थे और रिजल्ट भी अच्छा आता था। तो डर पर नहीं, तैयारियों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको बिना बात के गुस्सा आता हो, घबराहट होती हो, परीक्षा ना देने का मन हो रहा हो, पढ़ाई में कंसंट्रेशन में दिक्कत आती हो, या फिर याद हुई चीजें आप भूल रहे हो, किसी भी तरह के नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो इन सब बातों से डरिए मत। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, वो जरूर आपको समझेंगे। बिल्कुल, और माता पिता को यह भी समझना होगा कि परीक्षा को लेकर, करियर में कामयाबी को लेकर बच्चों पर बेइंतहा जो प्रेशर आप बढ़ाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं बल्कि बहुत गलत बात है। एग्जाम्स आते जाते रहेंगे, लेकिन बच्चों की सेहत, उनकी जिंदगी किसी एग्जाम से ज्यादा कीमती कतई नहीं हो सकती। साथ ही ये भी समझना होगा कि हर बच्चे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी और स्पीड होती है। आपको अपने बच्चे के पोटेंशियल पर यकीन करना होगा, तभी वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे। तो चलिए, एग्जाम से पहले बच्चों की डाइट कैसी हो, वो कौन कौन से योग, ध्यान या प्राणायाम कर सकते हैं, और एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें, ये सब हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ज्योत्सना हमारे बीच जो है, उन्होंने हम तीनों में कम से कम जो लेटेस्ट एग्जाम ज्योत्सना आपने ही दिया होगा, तो जरा स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए बच्चों को, और बताइए कि कौन कौन से योगाभ्यास वो प्लान करें आज से ही करने की। देखिए, स्ट्रैटेजी क्योंकि आपने पूछी तो बहुत खास स्ट्रैटेजी नहीं थी। जैसा कि आपने बोला, उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता था, सिर्फ बटरफ्लाइज इन दी स्टमक वाली फीलिंग होती थी, थोड़ी सी नर्वसनेस, पेट में गुड़गुड़ होती थी, लेकिन बहुत लंबा बैठकर पढ़ने लेकिन हेड स्टैंड करके आप सारी चीजों को बात दे देती थी। बिल्कुल, वो दिखाइए जरा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, बहुत लंबा मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन 1-2 घंटा जो भी बैठती थी, बहुत ही फोकस्ड होके, कंसंट्रेटेड होके सिर के बल तो आप खूब बैठ लेती हैं। हाँ, वो भी घंटा नहीं हो पाता है, लेकिन चलिए, अब आप कह रहे हैं तो हेड स्टैंड सबसे बेहतर तरीका है अपने माइंड को कंसंट्रेटेड रखने के लिए, और बहुत फोकस इसमें इस्तेमाल होता है। ये चुटकियों में जो है ज्योत्सना सिर के बल आ जाती हैं और पूरे आसमान को अपने पैरों पर रोक लेती हैं। ये कमाल का है, और ये एक्सरसाइज, ये योगा। और वैसे हुसैन, जो सर्वांग ना कर पाए वो मेरी तरह क्या करें, शीर्षासन ना करें, सर्वांग आसन कर ले। हाँ, एग्जैक्टली। हालांकि उस टाइम पे नाम इतना ध्यान नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हाँ, पैरों को ऊपर कर सकते हैं, तो आपको उससे कंसंट्रेशन आता है। देखिए, हमने हमेशा स्वामी जी से जाना कि जो शीर्षासन कर लेगा, हेड स्टैंड कर लेगा, ये आसनों का राजा है। इसके करने से ब्रेन पर जो ब्लड का फ्लो है वो आता है, चेहरे के मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, चेहरे का सारा एक्सरसाइज हेड स्टैंड करने से हो जाता है। ब्रेन की जो तमाम मसल्स हैं, जो तमाम छोटी छोटी नसें हैं, वहां पर खून का सप्लाई बहुत अच्छा होता है और आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प हमेशा रहता है। तो ज्योत्सना ने आपको बताया कि हेड स्टैंड कैसे करना है। अब हम चलते हैं स्वामी जी के पास और उनसे जानते हैं कि, और देखिए, स्वामी जी भी हेड स्टैंड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ ज्योत्सना हेड स्टैंड कर रही है, वहां पर आप, लेकिन आज बच्चों की परेशानियों को शीर्षासन करवाना है, उनका फोबिया जो है वो शीर्षासन करे। ये एकदम ठीक कहा आपने। बच्चों को जब शीर्षासन करवाएंगे तब उनकी सारी बीमारियों का ही शीर्षासन हो जाएगा। फोबिया का डर भी उनसे डर के भागेगा। जब उनके
भीतर का शौर्य, उनके भीतर की शक्ति, उनके भीतर की ऊर्जा जागेगी योग से। और आज मेरे भाई हम यहाँ गुवाहाटी जो से लाइव बहुत है। बड़ी शक्तिपीठ है कामाख्या, जी जी। हाँ, ब्रह्मपुत्र के किनारे से गुवाहाटी से मां कामाख्या की शरणागति में, और यहाँ बहुत बड़ा अपना सेंटर है। ये पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस का नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है। इसके उद्घाटन के लिए जल्दी ही आपको भी आमंत्रित करेंगे, श्रद्धेय रजत भाई को भी। बिल्कुल स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, अभी जब मैं ये बहुत जरूरी है। तवांग गया था तो मुझे गुवाहाटी जाने का मौका मिला था, तो मां कामाख्या के तो दर्शन किए थे, लेकिन वहां पर आपके वेलनेस सेंटर के मैंने बोर्ड्स भी देखे थे, तो तब पता लगा था कि स्वामी जी तो हर सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र स्वामी जी। हाँ, और देखो यहाँ ना कुछ चीजें अद्भुत हैं। जैसे ये पपीता जो यहाँ होता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। इस बार जोरदार अभिनंदन है भाई। यहाँ के पपीते मैं आपको भिजवा दूंगा ना, तो आपको असली में पता लगेगा कि पपीता होता इतना क्या स्वादिष्ट खास है स्वामी जी यहाँ के इसमें? केले भी अप्रतिम है। एक एक केला 50 रुपए का बिकता है यहाँ। और ये जो है ना, छोटे केले ये होते जो पाइनएप्पल है ना, ये तो इतना अनानास। जबरदस्त और इतना स्वादिष्ट होता है। ये मैं तो खट्टी चीजों से थोड़ा बचता हूँ और कड़वी, लेकिन ये इतना मीठा होता है, इसकी तुलना अच्छा स्वामी जी, क्या किसी दूसरे से पपीता, दे नहीं अनानास सकते। और खैर, केले का ये- बच्चों की सेहत से भी कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि आप बहुत हाँ, करीने से पक्का। चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, तो जरा पहला विषय आपके सामने रख दूं, फिर बातों को आप आगे बढ़ाइएगा सिलसिलेवार तरीके से। तो स्वामी जी, बोर्ड एग्जाम देखिए बिल्कुल करीब आ चुका है और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अब फिक्रमंद हो रहे हैं। उनको चिंता सता रही कि बच्चे का एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट्स कैसा आएगा। परीक्षा को लेकर थोड़ा बहुत डर तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामाजिक प्रेशर लोगों ने अपने आप पर ले लिया है कि बच्चे फोबिया का शिकार हो रहे हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज आप करवा दीजिए ताकि एंजाइटी खुद ब खुद रिलीज हो जाए। तो देखो, एक तो ये जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ भी बहुत से योगी और योगिनियां हैं, और हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी जो हमारे पतंजलि वेलनेस के सेवा प्रमुख हैं, और शाश्वत देव जी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ मिर्जा में कर रहे हैं गुवाहाटी में। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से तो स्ट्रेचिंग शुरू करें। ये 2 अभ्यास तो स्ट्रेचिंग के लिए है, और ये 2 अभ्यास ऐसे हैं, ऐसे ये हर मौसम में, कल भयंकर शीतलहर थी, वहां पर भी हम कर रहे थे। आज तो यहाँ पर गर्मी है, बहुत गर्माहट है, और आचार्य राहुल जी ने और पूज्य साध्वी देव स्वरूप ने हवन करके उस ऊर्जा को और जागृत कर दिया है। ऐसे ये, और ये देखो ऐसे। तो ये 2 अभ्यास योगिक जोगिन के ऐसे, और इसके बाद 2 अभ्यास ये, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद सूर्य नमस्कार 5 मिनट परीक्षा के समय भी बच्चों को करवाना चाहिए। नहीं तो परीक्षा के समय अजय हमको बस अब और कुछ भी नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है। मैंने देखा हमारे आचार्य कुलम में, जो सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है हमारा, उसमें जो बच्चे 99-100% मार्क्स पाते हैं, वो परीक्षा के समय भी 20-25 मिनट प्राणायाम और ये सूर्य नमस्कार अवश्य करते हैं। ऐसे दरबारा जी से लेके दिव्यांशु से लेकर कोई सारे बच्चे हमने इंडिया टीवी के माध्यम से देश के सामने रखे हुए। और मेंटल फिटनेस के लिए 2 चम्मच गाय का घी बच्चों को जरूर खिलाएं। आप फ्रूट्स के बारे में पूछ रहे थे, ये केला, ये पपीता, और ये स्वामी जी सेब तीनों का पीले रंग के हैं, ये क्या? बड़ा भाई है, देखने में छोटा है ये बेर। स्वामी जी, मेरे पीछे भी पीला रंग है, वहां सारे फल जी पीले मेरे भाई। हैं। पीले का भी कोई मामला है क्या? हाँ, पीला कलर जो है ना, वो भगवान कृष्ण को तो पीतांबरी कहा जाता है। उसका संबंध मन की शांति से और हमारी प्रज्ञा से होता है। इसलिए पीले कलर की दीवारें, बच्चों का जो कमरा होता है ना,
उसमें पीला कलर करवाया करें। और इस समय वातावरण में भी पीली सरसों और अलग अलग प्रकार के पीले फल, और मेरे सामने भी देखो कितना सुंदर यहाँ पर ये पुष्पों, पीले लाल, इसकी पुष्पों की एक रंगोली बना रखी है। तो अपने आप को प्रकृति के बीच में रखा करें और ऐसे कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम, और कोई भी 5 आसन बच्चे कर लें, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन हम करवा रहे थे, ऐसे कोई भी 5 आसन बच्चे कर लेते हैं ना। अब जैसे लंबा बैठना पड़ता है बच्चों को तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है लंबी स्टडी। वो स्वामी जी हम एक एक करके उस पर आते हैं। ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज तो आपने करवा दिया। जी मेरे भाई, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज तो आपने करवा दिया, पसीना निकलने की शुरुआत हो चुकी है। तो वो तमाम दर्शक जहां जहां से इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने अपने बॉडी को वार्म अप कर लिया। लेकिन स्वामी जी, बच्चों की जो जिंदगी अगर योग, ध्यान और अच्छे खान पान के साथ शुरू हो और पढ़ाई का बैलेंस भी रहे, तो फिर एग्जाम में फोबिया जैसी बात आएगी ही नहीं। लेकिन कुछ परेशानियां बिल्कुल वाजिब सी हैं जिस पर जरा बात करना बहुत जरूरी है। उसमें एक जैसे है कमजोर याददाश्त का होना, कंसंट्रेशन की कमी का होना। तो ये जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन की दिक्कत है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कमजोर याददाश्त आपने एकदम ठीक कहा, मेमोरी की प्रॉब्लम, आईक्यू लेवल, ये अलग अलग चीजें। आईक्यू का संबंध समझदारी से है, मेमोरी का संबंध चीजों को मेमोराइज करने से, स्मृति करने से, आप कितना जल्दी चीजों को लर्न कर पाते, याद रख पाते, उससे है। ये मुंडूकासन, शशकासन भी इसमें मदद करेंगे, जो बच्चे कर सके। बच्चे तो आराम से बैठ जाते पद्मासन में, यहां तो बड़े बच्चे भी बैठे हैं हमारे। तो देखो ऐसे बच्चों को ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो परीक्षा काल में भी करना चाहिए। रेडीमेड उपाय है मेमोरी ग्रिड और मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्करमूल, जटामासी, और इसमें हम लोग मिला देते मुक्ता पिष्टी। और अभी हमने रिसर्च किया, देखा रजत भस्म, ये जो चांदी है ना, ऐसे भी लोग बोलते भाई इसकी तो चांदी हो रखी है, तो ये चांदी बड़ी जोरदार है। तो इससे हमने मेधावटी, ये तो 30 वर्षों से हम प्रयोग कर रहे हैं और इसका असर बड़ा जबरदस्त है। और मेमोरी ग्रिड का पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हम आज ये कह सकते हैं कि जो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड खाएंगे उन बच्चों की मेमोरी अच्छी हो जाएगी, उन बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और स्ट्रेस नहीं रहेगा, नींद अच्छी आती है बच्चों को, कोई चिंता नहीं रहती है। ये मैं एकदम अनुभव की बात बता रहा हूं। आसन कराते कराते, ये आसन तो करने ही है, प्राणायाम भी करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम हमारे पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी कर रहे हैं और कपालभाति हमारे विदेह देव जी कर रहे हैं। तो ये खाली प्रदर्शन नहीं है। और घर में यदि हवन ना कर सके, जैसे यहाँ पर पूज्य साध्वी स्वरूपम जी आचार्य हमारे राहुल जी और स्वामी अनंत देव जी कर रहे हैं, तो घर में गाय के घी का दिया जला के रखें। उससे क्या होता है, सारी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से खत्म हो जाती है और वहाँ के सारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिड के अलावा जो घरेलू उपाय है, गाय का घी खाएं 1 चम्मच, गाय का घी का नस्य भी करें, और 1 चम्मच गाय का घी आप रोटी पर, पराठे पर, सब्जी में या दाल में डाल करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छा है मस्तिष्क के लिए ओमेगा। परीक्षा के दिनों में तो बच्चों को 1 ओमेगा का ये दे ही दिया करें कैप्सूल, ये बड़ा अच्छा होता है। और परीक्षा के दिनों में पर थकान नहीं होती, नहीं तो बहुत से बच्चे। स्वामी जी के साथ योगाभ्यास भी करिए जी मेरे भाई, और भगवान का आशीर्वाद भी लीजिए। तो स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा कामाख्या मंदिर के दर्शन भी लोगों को करवा दूं, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत कामाख्या मंदिर की इस वक्त आ रही हैं। ये नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर, जहां की ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। तो भगवान का आशीर्वाद भी उतना ही ज़रूरी है।
नसीब और मेहनत, जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल बिठाकर चलेंगी नहीं, जिंदगी में कामयाबी ये बात हासिल नहीं एकदम होगी। ठीक कही और नसीब जो है वो कुदरत की मर्जी के बगैर प्रार्थना आपका और बनेगा। पुरुषार्थ से ही हमें कामयाबियां मिलती है जिंदगी में। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक और उलझन है, जरा इस उलझन को भी सुलझाइए कि बच्चे पढ़ाई कब करें। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो लेट नाइट आवर्स में बहुत पढ़ते हैं, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सूरज निकला फिर सो गए। बहुत सारे बच्चों की सुबह उठ के पढ़ने की आदत होती है, तो सही वक्त क्या है पढ़ने का? देखिए, ये खाली मेरी मान्यता नहीं, कुछ ऐसे शाश्वत सत्य हैं कि सबसे ज्यादा हमारा मस्तिष्क सक्रिय कब होता है। देखो, रात को 10-11 बजे से लेकर के और सुबह जो 3-4 बजे तक का समय होता है ना, ये शरीर का और मन का, बुद्धि का, मस्तिष्क का विश्राम काल होता है, शयन काल होता है। अब इस समय आप यदि पढ़ते हैं तो आप नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। और यदि आप सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, हमने भी 5-5, 10 हजार सूत्र मंत्र याद किए मेरे भाई। व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के नीति शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का अवगाहन किया है। सुबह 4 बजे जो है ना, मस्तिष्क अत्यंत सबल होता है और हम अपने बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने पतंजलि गुरुकुलम के बालकों को सुबह 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक हमने देखा है, जो पूरे दिन भर या रात भर वो जो मेमोराइज नहीं कर पाते ऐसे श्लोक, सूत्र, मंत्र और अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी जो कुछ मैथमेटिक्स के, कुछ साइंस के फार्मूले होते हैं, उनको सुबह वो 1-2 घंटे में, जो दिन भर नहीं कर पाते वो सुबह के 1-2 घंटे में कर लेते। तो बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। इसलिए अपने बच्चों को रात को 10 बजे सुला दीजिए, 11 बजे सुला दीजिए और उसके बाद उनको सुबह 3-4 बजे से ही आप पढ़ने में लगा दीजिए। अब फिर रात को जब आप सो जाएं, क्योंकि ये रात को 11 से लेकर के जो 3 तक का समय है ना, ये बेस्ट टाइम होता है नींद के लिए। उसके बाद उन बच्चों को नींद भी नहीं आएगी और फिर थोड़ी बहुत थकान हो तो थोड़ा मुंह पर छींटे मारे, थोड़ा अनुलोम विलोम किया और बस फिर स्टार्ट हो गए। थोड़ा ऐसे भस्त्रिका और खाली पेट है तो थोड़ा कपालभाति, नहीं तो अनुलोम विलोम तो सदा बाहर है, कभी भी कर सकते हैं। और बैठे बैठे थक जाते हैं ना, तो ये देखो उल्टे लेट जाओ, सभी ऐसे लेटो। तो अब यहां तो हमारे बड़े बच्चे भी, अंजिल जी से लेकर के कुंभकार जी से लेकर के करते रहो, सब ललिता जी से लेकर के विकास जी तक सब कर रहे हैं ऐसे और ऐसे। तो छोटे बच्चे भी कुछ आए हुए हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे ऊपर देखे। ये बीच बीच में थकान हो ना तो कमर दुखने लगती है, गर्दन। अच्छा स्वामी जी, पता नहीं आपको बचपन में डांट पड़ी कि नहीं पड़ी, अवश्य कर लिया करें। लेकिन मैं कह रहा हूं स्वामी जी, पता नहीं बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस वक्त आपको डांट कैसे पड़ी, कितनी पड़ी, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा दर्शकों को। लेकिन बहुत सारे बच्चों को स्वामी जी इसलिए डांट पड़ रही होती है कि वो बैठे रहते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं और जब रिजल्ट आता है तो नतीजा 0 रहता है, आउटकम कुछ है नहीं और घंटों घंटों लगे हुए। तो ये क्या कहानी है, जरा इसके बारे में समझाइए कि बच्चे पढ़ तो रहे बहुत घंटों घंटों तक बैठे हुए लगे हुए, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा तो पता चल रहा कुछ है ही नहीं। ये क्या हो जाता है, जरा इसके बारे में हमारे माता पिता हमसे कहते थे, बेटा पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा आराम भी कर ले, काम बहुत हो गया, थोड़ा आराम भी कर ले। हमको डांट इसलिए पड़ती थी कि हम ज्यादा पढ़ते थे, अरे वाह, ज्यादा काम करते थे। और अभी भी डांट पड़ती है, अभी भी। आप तो अब मैं यहाँ रात को 12 बजे पहुंचा और सुबह थैंक यू। तो देखो अभी भी मेरे ऊपर डांट पड़ती है। कुछ लोगों को डांट पड़ती है, बहुत खा लेते हैं। मेरे ऊपर डांट पड़ती है, कुछ खा भी लिया करो। लेकिन स्वामी जी आपको कुछ डांट लोगों किससे पर डांट पड़ती है? माता जी से। अरे डांट मारने वाले सबसे पहले तो आचार्य बालकृष्ण जी हैं। कुछ खा लिया करो, कुछ सो लिया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तो खैर एक बात आपको बताता हूं, देखो ये अपनी बड़ाई होगी वैसे तो, लेकिन मैंने
पढ़ाई में एक दिन भी कोई हेरा फेरी नहीं की और काम में भी हेरा फेरी नहीं की। हमने बचपन में अपने माता पिता से, बड़ों से, गुरुओं से सुना था, काम चोरा चटोरा और हंडोरा, जो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं, ये कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। क्या बोला बच्चे? बीच में हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम बेटा? रणवीर। अब रणवीर योगवीर हो जा। तो काम चोरा चटोरा और हंडोरा नहीं बनना। हाँ, अपना काम पूरा करो। तो फिर हम क्लास में भी नंबर 1 थे, फिर हम गुरुकुल में पढ़े तो वहां पर भी पूरे देश में नंबर 1 थे, और आज भी योग में नंबर 1 है, स्वदेशी में नंबर 1 है। हमको भाई दूसरे दर्जे की जिंदगी पसंद नहीं है मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी। मैं चाहता हूं सब प्रथम कोटि का जीवन जिए। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए कि आपने बोला कि आचार्य जी आपको अभी भी डांटते हैं, तो क्या माता जी से भी आपको अभी भी डांट पड़ती है? हाँ, माता जी कभी कभी बात करती है 4-6 महीने में, बोले भाई तू आजकल उघाड़ा बहुत रहता है, थोड़ा कपड़ा पहन लिया कर, सर्दी लग जाएगी, वो इसके लिए डांटती है। और कुछ खा भी लिया कर, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाने में थोड़ा, तो कभी गोंद के लड्डू भेजेगी और मैं माँ को दिखाने के लिए एक आधा खा लेता हूँ, बाकी बांट देता हूँ। बोले भाई देख, तू मेरे पीछे से नहीं, सब दूसरों को बांट देता है। तो ऐसे तो छोटी मोटी प्यार की डांटें अच्छी नहीं, लगती स्वामी जी कहा जाता है ये डांट जब तक है तब तक मोहब्बत बनी हुई है। ये मोहब्बत का ही एक रूप है एक तरह का, आप बहुत ज़्यादा वाली नहीं है। अच्छा स्वामी जी, ज़रा सा आप ये बताइए कि बच्चे चूँकि पढ़ाई में लगे हुए हैं, सारा दिन किताबों में जूझे रहते हैं, तो इसका जाहिर है असर आँखों पर भी पड़ता है। तो आँखों की रोशनी के लिहाज से बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा अगर ब्रेक ले लें वो, तो ऐसा क्या करें कि आँखों की रोशनी अच्छी रहे, बेहतर रहे, आँखों पर कोई बुरा असर ना पड़े? तो एक तो जो उनकी कमर अकड़ जाती है उसके लिए तो मकरासन, भुजंगासन, सल्फासन और ये मरकटासन बता दिया है। और पेट पीठ दोनों के लिए उपयोगी होता है ये पवन मुक्तासन, ये तो आसन कर लिया करें। आंखों के लिए हम पहले ही सर्वांगासन और शीर्षासन बता चुके हैं। फिर जितनी भी शाक सब्जियां हैं उनको खाया करें, जितने भी फ्रूट्स हैं ये इसलिए हमने आज रखे हुए, ये फ्रूट्स खाया करें। फिर ये पॉइंट दबाया करें, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये आंख के लिए पॉइंट है, बीच बीच में इसको दबा लिया करें। फिर आंखों के लिए देखो एक बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आंखों को ऐसे घुमाना। तो बीच में थोड़ा आंखों को बंद किया और ऐसे सांसों पर ध्यान लगाया और फिर ऐसे आंखों को गोल गोल घुमा दिया ऐसे। ये आंखों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर मुंह में पानी भर के 2-3 घंटे में आंखों को ठंडे पानी से धो लिया करें। नहीं तो बेस्ट है सोम में एक आई ड्रॉप है उसको डाल लिया करें, नहीं तो गुलाब जल को डाल ले और ये अनुलोम विलोम ज्यादा कर लिया करें। जो आंखों से बहुत ज्यादा काम लेते हैं उनको आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी, इसका सेवन करना चाहिए। ये भी हमने उपलब्ध कराई है। और बेस्ट है कम से कम, जैसे मेमोरी ग्रिट और मेधावटी मैंने मस्तिष्क के लिए बताई थी ना, ऐसे आंखों में बहुत थकान हो जाती है। मैंने देखा किसी किसी की तो आंखें ड्राई हो जाती है, किसी किसी की आंखों में आंसू पड़ते रहते हैं, पढ़ना बहुत पड़ता है, आंखें थक जाती हैं। तो आंखें ना थके इसके लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ आई ग्रिट एक सुबह शाम ले ले, ये बड़ी जबरदस्त है। और जो घी बता रहा था ना, सिंपल घी की बजाय यदि महात्रिफला घृत दूध में मिला करके और थोड़ा हनी के साथ पिला देते हैं ना महात्रिफला घृत, ओहो हो, बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये आंख के लिए बड़े अच्छा स्वामी जी देखिए, जो अभी हमने आपको बताए, ये सारी चीज़ें बच्चों की सारी मेहनत और बच्चे जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या जो अच्छा खान पान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी जब तक पेट ठीक नहीं होगा। और कई बार पेट ठीक नहीं है इसकी खबर भी नहीं होती बच्चों को, कि पता ही नहीं चलता, वो पेट ठीक होने का मतलब उनको शायद नहीं समझ में आता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहे उसके लिए भी जरा कुछ अभ्यास करवा दीजिए, क्योंकि एक तो बच्चों के लिए बड़ा का जरूरी है। पेट ठीक रखने के लिए जो जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन और फिर पता नहीं क्या क्या, मैगी पैगी और जितना भी ये कचरा खाते हैं ना,
ये सब नहीं खाना चाहिए। देखो बच्चों को, हमारे पास भी बच्चे हैं और 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम भी देते हैं, उनके हमने फ्रूट्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स की व्यवस्था कर रखी है। फिर फ्रूट सलाद बना देते हैं, थोड़ा सा जो है सलाद को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक बना देते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं। तो बच्चों को जब भी भूख लगे केला खा लिया, जब भी भूख लगे बेर खा लिया, पपीता खा लिया, सेव खा लिया, अनार खा लिया, अमरूद खा लिया, जिसको जो उपलब्ध है। तो इससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे, और बहुत ज़्यादा जो बच्चे चाय और कॉफ़ी पीते हैं, कुछ मैंने सुना है कि लोग चाय और कॉफ़ी इसलिए पीते हैं कि फिर उससे बोले नींद नहीं आएगी। आजकल तो नींद ना आए इसके लिए कुछ ड्रिंक्स भी बाजार में मिलते हैं, मैंने सुना है। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रूट्स खाने से नींद कम आती है। मेरा 20 साल का अनुभव है। जब मैं फ्रूट्स खाता तो 3-4 घंटे ही सोकर के गुजारा हो जाता था, थकान नहीं होती थी। ये अपना 20 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं। और बाकी मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये तो बहुत अच्छा है ही। इसके लिए कपालभाति भी अच्छा है डाइजेशन के लिए। खाली पेट लिवोग्रिट खा ले। लिवोग्रिट खाने से ही या द्राक्षासव पीने से ही, रात को तो द्राक्षासव पी ले 4 चम्मच, तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी और ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और सुबह शाम लिवोग्रिट एक गोली ले ले, तो 1 गोली मेधावटी की या मेमोरीग्रिट की, 1 गोली लिवोग्रिट की, और आँख के लिए काईग्रिट की। इसमें ये लिवोग्रिट ये तो खाली पेट ले ले, मेधावटी, मेमोरीग्रिट और ये सब आईग्रिट खाने के बाद ली जा सकती है। कपालभाति कर ले और एक बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कितने 10-20 सेकेंड लगते हैं ऐसे। स्वामी जी, इन सभी परेशानियों के बीच नेगेटिव इमोशंस भी, जी, इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच नेगेटिव इमोशंस भी बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। परीक्षा है और इस वजह से प्रेशर बच्चों पर रहता है कि बेहतर रिजल्ट लाना है। बच्चे दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोटा से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं उस प्रेशर, उस पीयर प्रेशर की वजह से। अब बच्चों को कैसे समझाएं कि जीवन अनमोल है, पेरेंट्स के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को वो कैसे पार पा सकते हैं, अपने बच्चों का कैसे वो जो इस तरह के इमोशंस में बच्चे ये चले आपने जाते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशन से कैसे निकालें? ज्वलंत समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है ज्योत्सना जी। और मैं एक शब्द का प्रयोग करता रहता हूं जो हमारे हुसैन भाई को बहुत प्रिय है। सब कुछ करते हुए, सारे भार, सारे जिम्मेदारियां, सारे कर्तव्य, सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए निर्भर रहना। अब मेरे ऊपर माने व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत संगठन के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये सब कुछ निभाते हुए मैं निर्भर कैसे रहता हूं, ये राज भी थोड़ा सा कहता हूं। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ यह है, हम अपनी कोई भी कसर मसर ना छोड़े, जो कुछ करे अपना सर्वस्व न्योछावर करके करे, अपना सब कुछ उसमें झोंक दे, पूरी वीरता के साथ, पूरे शौर्य पराक्रम के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए। फिर जो परिणाम आए, मैं देखो ये चाहता हूं कि सबके 90, 99, 100% मार्क्स आए, लेकिन पूरी दुनिया में हम देखते हैं जिनके मार्क्स आते हैं ज्यादातर लोग नौकर बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं वो कभी भी 99% जो पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोग हैं, स्वामी जी इस बात के बाद कहीं अमल नहीं रहे। स्वामी जी फिर बच्चे अपने माँ बाप से कहने लगे हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमें 90% नहीं चाहिए, विद्रोह हो जाएगा स्वामी जी घरों क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ बैलेंस रखना जरूरी। मैंने अपने भी तो एग्जांपल दिया, मैं पढ़ाई में भी नंबर 1 था भाई, काम में भी नंबर 1 था, पुरुषार्थ में, मेहनत में भी नंबर 1 था। तो ऐसे भाई उनको हौसला भी तो देना है कि बेटा नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, आप जीवन में अपने आप को संभाल के रखो और अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा बनाओ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। अरे तुम कोई बात नहीं, पढ़ाई में नहीं सही, कमाई में नंबर 1 हो जाओगे, भलाई में नंबर 1 हो जाओगे, राजनीति में नंबर 1 हो सकते हो। आप
का एक अलग अलग फील्ड है मीडिया में। अच्छा, मैं आज मीडिया के टॉप लोगों को देखता हूं, कितने संकटों संघर्षों में हमारे बड़े भाई श्रद्धे रजत शर्मा जी से लेकर के और अलग अलग लोगों को मैं देखता हूं जो आज मीडिया में नंबर 1 है, पॉलिटिक्स में नंबर 1 है, कॉर्पोरेट में। अरे अडानी तो जिसका सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ इंडिया टीवी का, जोरदार अभिनंदन हो जाएगा यहाँ। वो इंटरव्यू सारे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सारा, उनसे पूछा आपकी पढ़ाई क्या है, तो ये कॉलेज से ड्रॉप आउट है, इन्होंने बीए भी नहीं किया। चलिए स्वामी जी, अगला विषय। मैं अडानी तो बन ही सकता हूँ मम्मा, कोई बात नहीं। मतलब बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, और माँ बाप को ये भी ख्याल रखना है कि उन 4 लोगों का डर जो आप अपने बच्चों को दिखाते रहते हैं ना, कि फला फला क्या कहेंगे, आप उससे भी जरा बच्चों को कम डराइए। और मामी के बच्चे और ताऊ के बच्चे और चाचा के बच्चे, उनके नंबर देखो, ये भी मत कीजिए। बच्चों को बस कहिए कि आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और उन्हें अपने तरीके से एग्जाम देने दी, ख्याल रखिए उनका। उनको जरूर ये कहिए कि ज्यादा पढ़ो, ज्यादा बेहतर नंबर लाओ, लेकिन प्रेशराइज मत कीजिए, फोबिया मत बनाइए। अच्छा स्वामी जी, देखिए सीधे तौर पर आप आज के इस कार्यक्रम का मकसद ये भी है, इसकी वजह ये भी है क्योंकि आप सीधे तौर पर स्कूल, कॉलेज और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। आपके सामने कई पेरेंट्स आते होंगे अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर के, तो बच्चों को लेकर के खासतौर से आपने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स अब तक फेस की है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे उन समस्याओं का समाधान निकाला, जरा उस बारे में बताइए। कुछ यूनिक बात अगर आपके पास हो तो देखो, एक तो यूनिक बात, एक तो अब हम सबसे कहेंगे अपना प्राणायाम तो करते रहे। देखो, हम प्राणायाम को सर्वाधिक महत्व देते हैं। मैंने पाया है जिंदगी में प्राणायाम सर्वोपरि है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो जो आपने कहा, देखा देखी, सुना सुनी, इधर उधर में अपने बच्चों के हम ऊपर जो प्रेशर डालते रहते हैं, तो एक दो बच्चों ने, भगवान की कृपा से ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे को यदि इन्होंने परेशान किया, मेरे मित्रों ने, छोटी छोटी बातों पर बच्चों में ऐसे ईगो आ जाता है और एंगर आ जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, मैं छत से कूद करके सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी। ये कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा? बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा देखो, ये कभी भी जिंदगी में कोई कितनी बड़ी बात कह दे, कितने आपका अनादर कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ चीजें कभी सोचनी नहीं चाहिए। जैसे मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, और मैंने ऐसा अगर आज कुछ तक होने लगे एक विचार बार भी कभी भी तो अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोची, चाहे मेरे सामने लाख समस्याएं आई हो। तो ये मैं सबको एग्जांपल दिया करता हूं बच्चों को, और इसीलिए मेरे बच्चे इन बातों से बचे हुए हैं। मैं हजारों बच्चों को पालता हूं। दूसरी बात, ऐसा विचार आ जाए तो उससे निकालें कैसे अपने आप को बाहर। तो जैसे आपने अभी कहा, ज्योत्सना जी ने कहा कि जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों से क्यों हारना। कभी भी पराजित होने वाले व्यक्ति बहादुर नहीं कहलाते हैं, लड़कर के जीतने वाले बहादुर कहलाते हैं। इसलिए जिंदगी से हारो, और ये जीवन के बाद दूसरा जीवन फिर शुरू हो जाएगा। माने मर करके फिर दोबारा जन्म लेना, फिर वही बचपन, फिर वही पढ़ाई लिखाई। तो अभी जहां वहां से आगे बढ़ो ना, फिर रिवर्स गियर क्यों लगाते हो। जब मर करके फिर पैदा होना है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो मैं कहता हूं बेटा फिर देख, फिर पेट में जाना पड़ेगा, फिर जो है बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा माँ की गर्भ में, फिर बच्चे से, फिर जो है LKG UKG प्राइमरी से शुरू होकर के फिर 10वीं तक पहुंचेगा, तो फिर रिवर्स गियर लग जाएगा ना 10-15 साल का। तो बोला हाँ जी बात तो ठीक है। मैंने कहा बेटा जहां वहीं से आगे बढ़ो। तो ये रिवर्स गियर क्यों चलाते हो। तो मतलब ये कि स्वामी जी आगे बढ़ते रहना है, तो ऐसे समझाता, लेकिन उसका दबाव नहीं लेना है, निर्भर रह करके आगे बढ़ना है। और स्वामी जी आपके साथ साथ बार बार हमें विदेह जी भी नजर आ रहे थे, उन तक भी हमारा प्रणाम पहुंचाइए। और अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। विदेह जी और हमारे दोनों योगी पक्के जी। पहला सवाल स्वामी जी इशिता का है। उनका भाई है 16 साल का, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस हो गया है।
तो क्या ये योगाभ्यास के जरिए ठीक हो सकता है? ओ हो। हाँ, ये छोटे बच्चों को जो जुवेनाइल आर्थराइटिस हो जाता है, ये भी योग के जरिए सच में अच्छा हो जाता है। हमने किया हुआ है। इसके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, और ये इशिता की नहीं, ये दूसरों की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। खाली एलोवेरा का जूस, और बच्चे गिलोय का जूस पी नहीं पाते, थोड़ा कड़वा होता है, तो गिलोय की गोली खिला देते हैं। और आर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद छोटे बच्चों को एक एक गोली, बड़े बच्चों को जो 15 साल पार कर चुके हैं उनको 2-2 गोली दे देते हैं। और थोड़े दिन के लिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद कर देते हैं, और उनको गेहूं चावल की जगह पर मिलेट्स खिलाना शुरू कर देते हैं। और मैंने ये देखा है, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करके जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और आजकल मेरे भाई ये स्क्लेरोसिस ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। उसके लिए फिर हम उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, जो स्पाइनल कोड के अभ्यास बताए थे वो भी करवा देते हैं। पूरा अच्छा हो जाता है ये सब। अब बताओ, तो ये आर्थराइटिस कोई असाध्य रोग नहीं है, बच्चों को हो जाए या बड़ों को हो जाए, पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अमित का सवाल है, बेटे की उम्र उनकी 6 साल है और बचपन से ही पेट में दर्द रहता है, तो क्या उपाय है उनके बच्चे के लिए? तो क्या खूबसूरत है, अमित ने अमित का प्रश्न पूछा। ये हमारे अमित पाली और जोत्सन आदि सारे योगी हमारे बड़े जबरदस्त है। वैसे तो अमित का बड़ा बोलबाला है शायद, पेट में दर्द, क्या देश का दर्द दूर कर दिया अमित शाह ने तो 6 साल की उम्र है, पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द यदि आंतों में सूजन के कारण से है तो पुनर्नवारिष्ट, और भूख कम लगती है तो कुमारियासव और द्राक्षासव दोनों अच्छे हैं। और यदि किसी किसी को आंव बनने लगती है, छोटे बच्चों को भी, तो उसको कुड़जारिष्ट पिला सकते हैं। और ये कपाल भाती करते समय ना, ये वैसे भी बच्चों की ये काफ मसाज बड़ा अच्छा होता है, काफ मसाज बच्चों की कर दिया करें। और कई बार पेट में ऐसे ही वायु के कारण से दर्द हो जाता है, जैसे मैंने कई बार बताया, तो पूज्य माता जी हमको मेथी, थोड़ा सौंठ और नमक, बस ये 3 ही चीज होती थी, दे दिया करती, पेट दर्द ठीक हो जाता है। और रेडीमेड में तो सबसे अच्छा है, हम लिवोग्रिट या लिवामृत सिरप वटी दे देते हैं, एकदम से पेट दर्द ठीक। और ये पिंडली दबाने से पेट दर्द, नाभि में हींग लगाने से पेट दर्द अच्छा हो जाता है। अरे अनार खाने से और छाछ में लवण भास्कर हिंगवा स्टिक देने से पेट दर्द अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे उपाय, कोई भी एक उपाय अपना लें। पपीता खिला दो, पपीता और अनार। आज मेरी पपीता पर इसलिए निगाह है, ये ऐसा पपीता है, हिंदुस्तान में जैसा पपीता नॉर्थ ईस्ट में होता है और असम में होता है वैसा कहीं नहीं होता। यदि ये पपीता आप लोग ठीक से बोने लग जाओ ना, और ये अनानास इतना मीठा, इसी से ही यहाँ पर करोड़ों रुपए की समृद्धि आ सकती है। जोरदार ताली बजाओ, कुदरत ने आपको भी बहुत कुछ दे रखा है। स्वामी जी, ऐसे ही पपीते बंगाल में भी मिलते हैं। ये हाँ, बंगाल में मिलते हैं, झारखंड में भी होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ वाले ज्यादा अच्छे हैं। अभी जहाँ है वहाँ की बड़ाई तो कर बीज लेते आएगा या दिल्ली में भी उगाएंगे स्वामी जी? ऑर्गेनिक खेती का भी कमाल है। स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। संतोष का सवाल है, अपने भाई के लिए पूछ रहे हैं। भाई का जो शुगर लेवल है वो लो हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या करें? वो जो शुगर लेवल लो हो जाता है ना, तभी ऐसा दिमाग पर असर आता है। तो शुगर लेवल लो भी हो जाए ना, तो भी ये संतोष के लिए भी बात है, और बाकी भी किसी का भी शुगर लेवल लो हो जाता हो तो उसको क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, टॉफी, चीनी, चॉकलेट ये डाल के रखते हैं, लो शुगर हो जाए। ये नहीं, खजूर और मुनक्का डाल के रखा करो। खजूर, मुनक्का, अंजीर खूब खाओ। और अभी तो गन्ने का जूस है, खूब गन्ने का जूस पियो। और इससे क्या होगा, पेनक्रियाज बैलेंस्ड होगा। ये मुनक्का, खजूर, अंजीर और गन्ने के जूस से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, और ओवर एक्टिवेट नहीं होता, उसकी उत्तेजना खत्म हो जाती है। हाँ, ये जो गिलोय है, आंवला, एलोवेरा है, ये भी ये जो शुगर लो हो जाता है उसको रोकता है। बीपी लो हो जाए
तो नमक मत खाओ, लोग नमक लेंगे और चीनी का घोल पिएंगे। ये बेवकूफ़ी छोड़ो। तो क्या करें, यदि आपका शुगर लो हो, बीपी लो हो जाए तो आप शिलाजीत रखा करो। शिलाजीत का हमने कैप्सूल भी दे दिया, स्वर्ण शिलाजीत भी दे दिया, शिलाजीत की गोली भी है, और अश्वगंधा का पाउडर और अश्वगंधा रिष्ट या अश्वशिला। तो ये आपने खाली पूछा लो शुगर के लिए, मैंने लो बीपी के लिए भी बता दिया, हाई बीपी के लिए तो बार बार बताते रहते हैं, और ये पॉइंट भी दबाए, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट रहता है। अगला और प्रश्न ले लो संतोष जी को, तो संतोष हो ही गया होगा। अगला सवाल 12 साल के ऋषभ के लिए स्वामी जी, और इस सवाल का जवाब हालांकि आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ऋषभ को आप आशीर्वाद के तौर पर कुछ बता दें। ऋषभ जो कुछ पढ़ते हैं वो उनको याद नहीं रहता, उनके माता पिता परेशान इस बात को लेकर, तो उनके लिए कुछ बता दें आप। वैसे तो ऋषभ देव हमारे जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हैं, और ऋषभ हमारे यहाँ पर ज्ञान, शक्ति, भक्ति, ऊर्जा का प्रतीक है। तो कमजोर याददाश्त तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम ज्यादा करना ऋषभ जी, और इसके बाद भ्रामरी उद्गीत भी करना। हाँ, ये भ्रामरी उद्गीत बड़ा जबरदस्त है, सब करो, चलो सबके दिमाग तेज हो जाएंगे, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, जो है वो मेधा बढ़ाने के लिए ब्राह्मी घृत, आंखों के लिए महात्रिफला घृत, सारी चीजें हमने बताई दी है। लेकिन ऋषभ जी हमारे प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहने से मस्तिष्क के ब्रेन के सेल्स बहुत अच्छा काम करते हैं खुश रहने से। इसलिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मेधा बढ़ाने के लिए स्वामी जी एक सवाल और जल्दी से शामिल कर लें, फिर कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। 21 साल की जिया का ये सवाल है। 21 साल की जिया जो है वो कह रही हैं कि अगर वो ज्यादा देर तक बैठी रहती हैं तो उनका सिर चकराने लगता है, और किताब में जो लिखा हुआ रहता है वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाती उस वक्त। तो क्या दिक्कत है और समाधान क्या है, समस्या का हल क्या है? हाँ, तो इसके लिए उनको सिर में चक्कर ना आए तो एक तो आज हमने जो भुजंगासन और मर्कटासन बताया था उसको अच्छे से कर लिया करें, और यदि हो सके तो सर्वांगासन या शीर्षासन कर लें, और सिर में चक्कर कतई नहीं आएंगे। थोड़े दिन सारस्वता रिष्ट या अश्वगंधा रिष्ट का सेवन कर लें, और गाय का दूध या गाय का घी, ये तो इसके लिए रामबाण है ही। और ये जो रिंग फिंगर और ये अंगूठा इसके टॉप पर दबाएं तो फिर कभी भी जिंदगी में चक्कर नहीं आएंगे। बाकी थोड़ा ऐसे ऐसे ये गर्दन की एक्सरसाइज ये थोड़ा कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, और हमेशा खुश रहना चाहिए। स्वामी जी आज आप चूंकि गुवाहाटी में हैं, इसलिए आज आपको पाक शास्त्र से हमारी तरफ से राहत है। आज हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कैंसर वाली सब्जी, मिलावट वाले मसाले, केमिकल वाली थाली से खुद को बचाएं। खराब खान पान का आंतों पर असर पड़ता है। अल्सर, कोलाइटिस, पाइल्स की बड़ी प्रॉब्लम। यौगिक आयुर्वेदिक टिप्स से कैसे सुधरेगा आपका पाचन, डाइजेशन कैसे होगा ठीक, इस पर योग गुरु कल लेंगे स्पेशल क्लास। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। ये जो है ना, ये सेव सबको नहीं मिलता, लेकिन ये बेर सबको मिल जाता है। सेव में और बेर में कोई अंतर नहीं, बस वो महंगा होता है, ये सस्ता और बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही योग करते रहें, सात्विक आहार लेते रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, प्रज्ञावान बने, बलवान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बगैर फोबिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।